आपका भोजन भी बदल जाएगा, आपके सोशल कस्टम भी बदल जाएंगे, आपके त्यौहार भी बदल जाएंगे। अभी इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ के फील्ड बड़े बड़े दरखेज थे, तो इंडिया वालों ने अपने त्यौहार ऐसे बनाए जिनमें खूब खर्चा होता है। हर त्यौहार में, दिवाली मनाई, तेल इतना, तेल कहाँ से आएगा? वहाँ मिट्टी का तेल और पेट्रोल तो मिल जाता है, लेकिन ये जलाने वाला तेल और खाने वाला तेल नहीं मिलता। तो ईरान में और अरब में ऐसा त्यौहार कैसे बनेगा भाई? अगर आपने ऐसा त्यौहार बना लिया तो आप तो बैठे रहोगे ठन ठन गोपाल, त्यौहार मनेगा ही नहीं। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन पर आपके सारे सोशल त्यौहार इस पर बनेंगे, सोशल कस्टम भी आपके इस पर ही बनेंगे। आपका कस्टम बनेगा कि देवताओं की आरती जब करो तो घी का दीपक जलाओ। उनका कस्टम क्या बनेगा कि घी वो जानते ही नहीं। घी के लिए अंग्रेजी में आज तक कोई शब्द नहीं है। कुछ लोगों ने बनाया भी क्लैरिफाइड बटर, तो क्लैरिफाइड बटर पिघला हुआ मक्खन घी थोड़ी हो जाता है। तो अंग्रेज़ों में घी का, तो वहाँ घी के दीपक जलाने का कोई ऐसा कस्टम ही नहीं बनेगा कि जब ये चीज़ हो तो घी का दीपक जलाना चाहिए। और जब कोई गलत काम हो जाए तो तेल के दीपक जलाने चाहिए वहाँ। जब कोई आदमी मर जाए तो जहाँ आदमी मरा वहाँ 10 दिन तक तेल का दीपक जलेगा। तो ये जो कस्टम है ये किस बात पे है? फैक्टर ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन पर आपके सारे सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा। ये सारे ढांचे जो खड़े हैं ये सब ढांचे हैं। रिलीजन भी ढांचा है, एथिक्स भी ढांचा है, सोशल कस्टम भी ढांचे हैं, आपके जितने भी त्यौहार व्यवहार हैं ये सब ढांचे हैं, आपके रिलेशन जो इतने सोशल रिलेशन वो भी सब ढांचे हैं। खड़ा हो गया सोशल सिस्टम। तो हिस्टोरिकल मार्क्स के हिस्टोरिकल प्रोडक्शन में सब चीज़ें समाहित हैं। आप हिस्ट्री की कोई भी मोड ले लो, कला कौन सी होगी? जो खेती करने वाले लोग हैं उनके यहाँ वो कला जो बनेगी वो खेती संबंधित देवताओं की कला बनेगी, वो देश खेती से संबंधित लोगों की। और जो दूसरे लोग हैं जिनके यहाँ खेती होती है, जिनके यहाँ बड़े बड़े खेती नहीं, बड़े बड़े मिल हैं, तो वहाँ खेती वाले थोड़ी देवताओं की प्रोडक्शन बनाएगी। और मिल का कोई देवता होता नहीं, तो मिल का देवता नहीं होगा तो वहाँ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाई जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनेगी, क्योंकि हमारा कोई देवता होता तो है नहीं, तो हमारा तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है सब चीज़ें। तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होगी इसमें और तरह का आर्ट होगा, जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी वहाँ और तरह का आर्ट होगा, यहाँ सोशल रिलेशन और तरह के होंगे। तो हेगल ने जो कहा था कि आदमी की सबसे बड़ी वर्चू क्या है? नेशनल प्राइड। मेरी नेशन की कल्चर सबसे ऊंची है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म ने सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रकट किया। हेगल कहते हैं बिल्कुल झूठ। लॉयल्टी टू दी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। वर्कर क्लास जो है, प्रोड्यूसर क्लास, उन प्रोड्यूसर के क्लास के साथ आप मिल करके लॉयल टू प्रोडक्शन, ये आदमी की सबसे। मैन इज़ बेसिकली प्रोड्यूसर। अब इसमें थोड़ा सा अंतर फ्रायड में और मार्क्स में ये है कि फ्रायड ने 2 हिस्से कर दिए, मार्क्स ने एक ही रखा। फ्रायड ने क्या कर दिया कि जो सैवेज लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं, वहाँ रिप्रोडक्शन होता है, और जो सिविलाइज्ड लोग हैं, हायर लेवल पर पहुँच गए हैं, उनके यहाँ प्रोडक्शन होता है। तो उसने प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में अंतर कर दिया। मार्क्स ने इस चीज़ में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया। मार्क्स ने कहा कि बेसिकली आदमी, उसकी नेचर है प्रोड्यूस करना। और क्या प्रोड्यूस करेगा? इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, अपने जीवित रहने के साधन। उसमें फंडामेंटल 3 चीज़ें हैं। ये फंडामेंटल 3 चीज़ें जो हैं हमेशा इतिहास में अपना मोड बदलती रहेंगी। पहले रोटी जो थी, सादा रोटी खाते थे, फिर आटा पीस के खाने, पहले गेहूँ उबाल के खा लेते थे, चक्कियाँ होती नहीं थी, फिर चक्की बनाई। जब गोल सिविलाइजेशन बढ़ी तो पत्थर को काट काट चक्की बनाई, तो आटा पीसने लगे। जब आटा पीसने लगे तो गेहूं की रोटी बना के खाने लगे। जब गेहूं की रोटी बना के खाने लगे तो और आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा गेहूं की रोटी जो है वो तो पेट में हैवी कर देती है। तो क्या हुआ, उन्होंने उसमें
वो खमीर डालना शुरू किया, ईस्ट, और ईस्ट डाल करके ब्रेड बना दी। और ब्रेड में फंगस लग जाती है, तो अब उन्होंने क्या किया, अमेरिका वगैरह देशों में उन्होंने रेडीमेड फूड के लिए क्या किया कि ब्रेड की सिकी हुई जो थी, आपने उसको क्या किया, बेकरी में जा कर के ब्रेड को रख दिया, और ब्रेड के टोस्ट काट कर सेके हुए, वो सिके हुए टोस्ट बिक करके आ गया। आप क्या, अमेरिका में रोटी कोई बनाता ही नहीं। वहाँ कैपिटलिस्ट लोग ये कहते हैं कि इंडिया के लोग जो हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं खाना बनाने में। एक इंडियन किचन में एवरेज जो है वो 2.5 घंटे से 3 घंटे लग जाते हैं खाना पकाने में, और खाना खाने में 15 मिनट लगाते हैं। जिस काम के लिए आप ज़िंदगी के लिए पका रहे हो उसमें तो लगा रहे हो सारा समय, और खाना खाने को एंजॉय नहीं करते उसमें 15 मिनट। और कहते हैं हमारे यहाँ क्या है, 15 मिनट में खाना तैयार हो जाता है, टेबल पे बैठ के खूब एंजॉय करते हैं, गप लगाते हैं, बैठते हैं, उसको खा रहे हैं मज़े से। तो हम 1 घंटे में लंच, 1 घंटे में डिनर करते हैं सारा का सारा, क्योंकि हमारे इंडिया के मोड अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ उनके पहुँच गए हैं। तो हमारे कस्टम और क्या होंगे, हमारे रोटी के ही कस्टम होंगे। हमारे यहाँ अभी तक चक्कियाँ चलती हैं, वहाँ कोई चक्की है ही नहीं आटा पीसने वाली। वहाँ तो फ्लोर मिल से आटा आ गया, चक्कियाँ घरों में मिले नहीं। एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चक्की हो, वहाँ फ्लोर मिले बड़े बड़े। और फ्लोर मिल से आटा जो आ गया, पिसा पिसाया आटा मिलेगा, आपको ही नहीं पड़ेगा गेहूँ बाज़ार से लाओ, फिर उस गेहूँ को धो, फिर सुखाओ, फिर चक्की पे ले जाओ। तो आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन बदले तो फिर आपका कस्टम भी बदल जाएंगे, आपके सिस्टम भी बदल जाएंगे, आपका थिंकिंग भी बदल जाएगा, आपकी बेसिक एथिक्स भी बदल जाएगी। तो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इस पर मार्क्स ने बहुत डिटेल से लिखा है कि इन सारी चीज़ों को डिटरमिन करने वाला कौन है, इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। सारी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है। तो इस तरह मार्क्स ने एक एक जैसे विकास होता गया है उस विकास को एक्सप्लेन किया है, और उस विकास के एक एक लेवल पर आदमी जो है वो अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलने के बाद, तो जो पिछले मोड ऑफ प्रोडक्शन को बनाए रखते हैं वो रिएक्शनरी लोग हैं, पीछे खिच्चू लोग, कंजर्वेटिव लोग, कंजर्वेटिव अंधविश्वास पर चीज़ों को सुरक्षा। और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलते ही सब चीज़ें बदल देते हैं वो प्रोग्रेसिव लोग हैं। आपको सारे युग का अपना जैसी युग की आवश्यकता हो उसके हिसाब से बदल देना चाहिए, ये प्रोग्रेसिव है। और युग तो आपका जो है बदल गया, आज मशीन का युग हो गया, और अब काम कस्टम आपके वही हैं जो आपने 200 साल पहले आपके दादाजी के कस्टम थे। तो आप रिएक्शनरी कहलाओगे, पीछे लग्गू कहलाओगे, कंजर्वेटिव कहलाओगे। और आज के युग के हिसाब से मशीन का युग है। इस मशीन के युग में अब पहले एक सिस्टम था इंडिया में, वो था कि जो त्यौहार होंगे वो सब आदमी जॉइंट फैमिली वाले मनाएंगे। घर का जो बड़ा बूढ़ा है वो बैठ जाएगा, वो सबके माथे पर तिलक करेगा, सबको आशीर्वाद देगा, सबके ऊपर जल छिड़केगा। अब ये पुराना कस्टम वो एग्रीकल्चर ज़माने का था, जब एग्रीकल्चर होती थी सारा परिवार इकट्ठा रहता था। मेरे खेत के साथ मेरे भाई का खेत है, उसके साथ मेरे चाचा का खेत है, क्योंकि हमारे दादा परदादा एक थे तो बढ़ते बढ़ते खेत हो गए, तो हम सब बैठ जाएंगे। इसको कहते हैं कुटुंब, कबीला। तो कुटुंब और कबीले की जो कस्टम है वो पुराना हो चुका है एग्रीकल्चर का। अब क्या है, अब मशीनी युग है। एक आदमी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और वैसी फैक्ट्री बंगलौर में लगी हुई है, तो एक भाई उसका यहाँ काम कर रहा है, एक भाई उसने भी बीटेक किया है तो बंगलौर में काम कर रहा है। अब वो त्यौहार पूजने के लिए यहाँ कैसे आएगा? तो ये सारा कस्टम ख़त्म करो, नहीं तो हर त्यौहार पर बेचारे को हवाई जहाज़ से आगे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो अपना त्यौहार वहाँ पूज ले तो अपना है, तो कि जी इकट्ठे पूजेंगे। हमारे यहाँ कस्टम है जी, घर का जो बुजुर्ग है, इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमारे भाई वहाँ प्रिंसिपल थे हसनपुर में, उनकी डेथ हुई, तो हमारे यहाँ एक कस्टम ये होता है, शोक समाप्ति का कस्टम होता है। 2 त्यौहार हैं जो बड़े त्यौहार हैं, वो शोक समाप्ति के माने जाते हैं, होली और दिवाली। तो जिसके घर में किसी की मृत्यु हुई है
जब तक उसके घर में रंग नहीं खेला जाएगा तब तक बिरादरी में जो यानी जो शरीका है या उसमें किसी के घर में रंग नहीं खेला जाएगा। तो उसको कहते हैं रंग, शोक उठाना, रंग उठाना। तो अब वो रंग उठाने का काम तो कोई भी कर देता। भतीजे का मेरे टेलीफोन आया 2 दिन पहले कि ताऊ जी ये कह रहे हैं कि जो घर का सबसे बड़ा है वही रंग उठाएगा और कोई नहीं रंग उठा सकता, तो आपको ही आना पड़ेगा। मैंने कहा भैया गाड़ियों में इतनी भीड़ चल रही है होली के त्यौहार के लिए, कैसे आऊँगा मैं? क्योंकि ताऊ जी कैसे ही करो, अगर वहाँ से गाड़ी ले लोगे कोई तो हम गाड़ी का किराया दे देंगे, कार में आ जाओ, कैसे ही हो। तो मैं यहाँ से गाज़ियाबाद गया। मैंने कहा गाज़ियाबाद से गाड़ियाँ चलती हैं, बन के वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन वहाँ ऐसी रिजर्वेशन के गाड़ियों में खड़े होकर लोग चल रहे। तो मैंने कहा भैया वहाँ पहुँचना है, सारी बिरादरी वहाँ बैठी रहेगी, बिरादरी में रंग ही नहीं खिल सकता जब तक हमारे घर में रंग ना खिल जाए। तो फिर मैंने क्या काम किया कि गाज़ियाबाद से हापुड़ तक के लिए ऑटो लिए। ऑटो चलती हैं जैसे 3 व्हीलर हैं, हापुड़ से फिर 3 व्हीलर लिया गढ़मुक्तेश्वर के लिए, मुक्तेश्वर से 3 व्हीलर लिया गजरौला के लिए, और गजरौला से बस ली हसनपुर के लिए। तो लेट तो हो गया, वहाँ सारी बिरादरी बैठी थी कि सब बिरादरी के भाई साहब के आए बिना कैसे बिरादरी। तो मैं जब पहुँचा तो हवन तो उन्होंने, मैंने कहा हवन तो करा लो, रंग में डाल दूँगा आकर। तो हवन उन्होंने करा के सारी बिरादरी वहाँ बैठी हुई थी। कुछ लोग जो थे वो ज़रा प्रोग्रेसिव थे, वो करे भाई साहब अगर नहीं आ पा रहे तो जो, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा है बिरादरी का वो आदमी रंग डाल दे। लेकिन वो बुढ़े आदमी कहने लगे भाई जब तक हमारे घर का बुजुर्ग जिंदा है दूसरा आदमी कैसे उसकी जगह ले लेगा। तो इतना चक्कर काट के मुझे जाना पड़ा कि भाई ऑटो में जा रहा है, ऑटो में जा रहा है, और उधर से तो खैर सब आ नहीं रहे थे, लोग अपने अपने घरों को होली मनाने जा रहे थे। तो ये कस्टम जो हैं, ये कौन से कस्टम है? ये हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी के। जब आदमी इकट्ठे रहते थे कि घर का सबसे बड़ा आदमी जो है वही सारे कुटुंब को इकट्ठा करेगा और वही सबके ऊपर रंग डालेगा, तब जा कर के बिरादरी में रंग खड़ेगा। तो अब नए कस्टम के हिसाब से, अब मान लो मैं तो यहाँ बैठा था, हमारे बच्चा अगर कोई इंग्लैंड, कोई बड़ा आदमी अपने लड़के के पास चला गया है इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड से आके कैसे तुम्हारे पर रंग डालेगा? तो इन कस्टम को ख़त्म करो। ख़त्म ये भाई रंग तो उठाना है, चलो शौक उठाना, लेकिन जो वहाँ अवेलेबल बड़ा है उससे रंग डलवा लो। तो हम जब तक पुराने कस्टमों पर पड़े रहेंगे हम रिएक्शनरी कहलाएंगे। और युग के हिसाब से जैसा समय आया उसके हिसाब से कस्टम्स को बदलो, नया कस्टम आएगा। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि युग के अनुकूल हमारा रिलीजन, धर्म भी बदलना चाहिए। हमारा मार्क्स चूँकि एथिस्ट थे, शुरू से ही भगवान को नहीं मानते थे, और फ्यूरबाख मिल गया तो उसने तो बिल्कुल ही इनको एथिस्ट बना दिया। तो इन्होंने कहा कि ये सारे जो कस्टम हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा दृढ़ लोगों ने बनाया हुआ है, जिसको हम नहीं बदल सकते, उसको निकाल के फेंको, गॉड को निकालो बिल्कुल। ये सब चीज़ों को पीछे खींचने की तरफ, जो गॉड में विश्वास करने वाले आदमी हैं वो सोसाइटी को पीछे खींचते हैं। भगवान ने जो नियम बना दिए, कब बनाए? 1400 साल पहले कुरान शरीफ दी लिख करके भगवान ने। अब 1400 साल में रेल भी आ गई, रेल में नमाज कैसे पढ़ोगे भाई? वहाँ तो भीड़ भाड़ बहुत सारी है। लेकिन ये कि इतने बजे नमाज़ पढ़नी है, बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। और फिर ये होता है कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुके तो जल्दी से स्टेशन पे प्लेट, तो अब लोगों ने शोर मचा दिया, पब्लिक प्लेस में नमाज़ नहीं पढ़ सकते, तो कैसे नमाज़ पढ़ोगे? और उसको बदल कोई सकता नहीं कुरान शरीफ को, क्योंकि 14 साल पहले बनाई थी। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि जो 14 साल पहले चीज़ बनाई थी, अब बहुत सारे कस्टम बदल गए, अब इसमें बदलाव कर लो। कोई बदलाव कर लोगे तो प्रोग्रेसिव कहलाओगे, और नहीं बदलाव करोगे तो पीछे कुछ कहलाओगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वो कहते हैं जी, सबसे ज़्यादा डॉगमेटिक और पिछड़ा हुआ रिलीजन इस्लाम है। अबे इस्लाम इसलिए है कि इस्लाम में भगवान के वाक्य कोई बदल नहीं सकता। तो मार्क्स कहने लगे भगवान को हटा दो। भाई कैसे हटा दें भगवान को? बिना भगवान के सिविलाइजेशन नहीं बन सकती। वो कहता है ये हेगल की बात है, बिना भगवान हेगेलियन चीज़ों को फेंको। तो प्रगतिवादी आदमी वो है जो युग के अनुसार अपनी एथिक्स, अपना आर्ट, अपनी पोइट्री, अपना रिलीजन, अपने सोशल कस्टम,
ये युग के अनुसार बदलेगा। तो एक एक युग की कांट मार्क्स ने व्याख्या की है, बहुत लंबी व्याख्या है। जैसे हमने शुरू में कहा था कि हम फिलॉसफी से हट कर के चल रहे हैं अब, क्योंकि फिलॉसफी तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ख़त्म हो गई, अब हम रिलीजन में या पॉलिटिकल साइंस में आ रहे हैं। तो इसलिए छोटा छोटा, तो मार्क्स ने तो एक एक स्टेज की बड़ी बड़ी, कि इस स्टेज पर ऐसी एथिक्स डेवलप होती है, इस स्टेज पर ऐसी होती है, जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बदल गए तो ऐसी स्टेज बन गई। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल बदल गए हैं, और मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ मोड ऑफ एक्सचेंज, मोड ऑफ एक्सचेंज जो है ये इकोनॉमिक्स को डिटरमिन करते हैं सारी को। आप जो चीज़ पैदा कर रहे हैं उनका खुद ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपकी जो इकोनॉमिक नीड है उनके लिए आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सचेंज के मोड अब बिल्कुल बदल गए हैं। आप अमेरिका की चीज़ जो है, जो फल अमेरिका में पैदा होते हैं वो 2 घंटे में, 3 घंटे में या 4 घंटे में मंगवा सकते हो, बड़ी फास्ट फ्लाइट हैं। तो एक्सचेंज के मोड भी बदल गए हैं, तो उनके हिसाब से अपने कस्टम भी बदलो, अपनी थिंकिंग भी बदलो। खाने की चीज़ में कहोगे नहीं जी ये तो अमेरिका से आ रही है चीज़, ये मैं नहीं खाऊंगा। भाई अमेरिका वाली चीज़ अच्छी है तो अमेरिकन आलू खा लो, हिंदुस्तानी चीज़ अच्छी है हिंदुस्तानी नहीं, मैं तो वही खाया जाऊंगा ही, हिंदुस्तानी आलू ही खाया जाऊंगा जी। अच्छा, इन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक ही चीज़ है दुनिया में, कोलेस्ट्रॉल को रोक तो सकते हैं बनना, लेकिन एक बार बन जाए तो उसको रोकने के लिए लहसुन है। तो लोगों ने कहा हो लहसुन, अरे भैया लहसुन तो हमारे पूर्वजों ने मना कर रखा है, तू कौन है भैया? वो कहेगा मैं ब्राह्मण, और से लहसुन खा रहा है ब्राह्मण है तो। भाई लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल, तुम्हें बीमारी हो गई है, उस कोलेस्ट्रॉल के लिए ये दवाई है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा गार्लिक पल्स बना लो। अब पंडित जी लहसुन नहीं खाते तो इसका रस निकाल के वो बना दो पल्स, और वो जो है गास्ट्रिक पल्स जो है वो कैप्सूल के अंदर वो गार्लिक पल्स खाएंगे सारा। तो पंडित जी को गार्लिक पल्स खिलाए, उन्हें पता ही नहीं था कि लहसुन का रस है इसमें। एक आदमी आया किसी ने, पंडित जी आप क्या खा रहे हो? जो कि ये डॉक्टर ने दवाई दी है। पंडित जी आपको पता नहीं है इसके अंदर तो लहसुन का रस भरा हुआ। अरे राम 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 राम, मेरा तो ईमान ख़राब कर दिया इस डॉक्टर ने, धर्म खराब। अरे तो बीमारियाँ नई नई आ गई हैं, नए नए उनके इलाज आ गए हैं। ये पुरानी चीज़ें छोड़ो, नई नई चीज़ें सीखो, प्रगतिवादी बनो, लेकिन हम अपनी पुरानी उसी कस्टम पे चल रहे हैं। तो मार्क्स कहता है कि एक एक युग का मार्क्स ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलते ही कैसे कैसे चीज़ें बदलनी चाहिए, लेकिन जब लोग नहीं बदलते तो कल्चरली बैकवर्ड रह जाते हैं सारे के सारे। ये बैकवर्ड लोग जो हैं यही नुकसान करते हैं। तो चलो, इकोनॉमिक मोड ऑफ हिस्ट्री बहुत डिटेल है, एक एक स्टेज की हिस्ट्री बड़ी की है, हमने शॉर्ट में कर दिया कि जैसे जैसे युग बदलता जाता है नई नई चीज़ें, 3 चीज़ें हैं, वो तीनों चीज़ें यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलते जाते हैं, साधन ऑफ प्रोडक्शन बदलते जाते हैं, और ह्यूमन लेबर जो है, पहले आदमी की इतनी बुद्धि नहीं थी, आज आदमी ऐसी मशीन बना रहा है कि यहीं बैठे बैठे उसको कहता है, क्या कहता है, उसका नाम नया रखा हुआ है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कहीं से कहीं चीज़ पहुंचा देता है। तो अब जो है ये तीनों चीज़ें जब बदलती हैं तो उसके सारे आदमी के सब चीज़ें बदलनी चाहिए, और बदलती हैं, आदमी को मजबूर होकर बदलनी पड़ती हैं। तो प्रोग्रेसिव आदमी जो है वो तो युग के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, और पिछड़े हुए लोग जो हैं पुराने एक में पड़े रहते हैं। तो मार्क्सिस्ट जो हैं वो सोसाइटी को 2 हिस्सों में हिस्ट्री के आधार पर मानते हैं, एक प्रोग्रेसिव लोग और एक रिएक्शनरी लोग। ये मार्क्स ने दोनों शब्द बनाए हैं उन्होंने। प्रगतिवादी समाज, ये मार्क्सवादी समाज है, और पिछड़ा हुआ समाज, कल्चरली बैकवर्ड समाज, ये वो लोग हैं रिलीजियस और अंधविश्वास चलते हैं। तो मार्क्स ने 2 हिस्सों में, और मार्क्स ने लोगों को एडवाइस किया, दुनिया को किया कि जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलें, आप अपना थिंकिंग बदल दीजिए, आप प्रोग्रेसिव बन जाइए। तो प्रोग्रेसिव बनाना है तो इस आदमी को ये बना दो, और नहीं तो पिछड़ा हुआ आदमी रहेगा। तो इस पर कल, आज ये करा, कल और चीज़ें बात करेंगे मार्क्स की।